नहीं, हाँ, नहीं। थोड़ा सा आप ये कह रहे हैं कि धांधली चल रही है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रही हूँ। मैं जिस दिन से मैंने चार्ज संभाला है 16th आफ्टरनून को मैंने ये इस जनवरी में चार्ज को लिया था, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली जो है स्कूल्स की विजिट भी कर रही हूँ। मोर ओवर है कि मैंने अपने स्टाफ की तरफ से जो मुझे लोगों की पब्लिक की तरफ से जो एक बात आ रही थी, तो मैंने सबसे पहले कि जो है आज तक मैंने कम से कम भी 200-300 फाइल निकाल दी है, पेंडिंग फाइल्स। अब उसके अलावा 200-300 पेंडिंग फाइल निकालने के बाद मैंने कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की है। पहला नंबर ये कि मैं अपने घर से ही शुरू हुई हूँ। जब अपना घर साफ होता है तो दूसरी जगह भी सफाई करनी आसान हो जाती है, लेना सफाई लेनी आसान हो जाती है। तो मैंने अपने घर में हर तरह से शुरू किया है। अपने सी ऑफिस से मैंने कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की हैं डिफरेंट हर तरह की, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने स्टोर की फिजिकल वेरिफिकेशन की है, मैंने प्राइवेट स्कूल्स की वेरिफिकेशन की है, मैंने डिग्रीज की वेरिफिकेशन की कमेटी की है। ये सारी मेरी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट होकर और ये इस वक्त जो है काम कर रही है। पेंशन केसेस के लिए की है, मैंने कैश लीव्स के लिए की है, मैं बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए की है। मैंने जो जेडीओस की भी मीटिंग कंडक्ट की, यहाँ पे आते ही जेडीओस को भी मैंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने के लिए और सैलरी बंद करने का मैंने कह दिया कि किसी जेडीओ की भी सैलरी तब तक ड्रा नहीं होगी जब तक के वो पूरे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का नहीं है। जो आपका एक सवाल आता है कि टीचर्स नहीं जा रहे हैं स्कूल्स में या स्टाफ नहीं जा रहा है, उसके लिए मैंने एक चीज तो ये की है बायोमेट्रिक अटेंडेंस का कि 100% बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तो सैलरी निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। दूसरी चीज है जेडीएस को मैंने फील्ड की विजिट के लिए कहा कि आपको फील्ड में जाएंगे, मुझे रिपोर्ट देंगे, अपनी डायरी देंगे। फिर उसके बाद मैंने क्लस्टर हेड्स की, जो इस वक्त मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लस्टर हेड्स की भी आ रही है, क्लस्टर हेड्स की भी मैंने मीटिंग यहाँ पे ली है। उसमें मैंने क्लस्टर हेड्स को बोल दिया हर तरह से कि आपके अंदर जो भी फीडिंग स्कूल्स हैं, उन फीडिंग स्कूल्स में आपको जाना है, वहां पे इलेक्ट्रिक मीटर होने चाहिए, जो वहां पे स्टोर स्टॉक वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसके अलावा जो भी बायोमेट्रिक इंस्टॉल होनी चाहिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड को देखना है, टीचर्स की। हाँ, कुछ लोग ये इशू बता रहे थे कि नहीं जी यहाँ पे नेट नहीं चलता है तो इस तरह से हमारी अटेंडेंस नहीं होती है। सर मैंने उसका भी मीडिया निकाला है कि उसमें यही चीज होती है कि अगर भाई नहीं चल रहा है तो कम से कम वहां से जो भी विजिट होगी, मैं उनसे बात की कि एक दिन जेडीओ जाएगा, एक दिन मैं जाऊंगी उन एरियाज में, एक दिन जो बीच बीच में जैसे घूमते फिरते और साथ में क्लस्टर हेड जाएंगे, वो भी अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे और उनकी वहां का स्टाफ मेंबर जो भी होगा वो क्लिक करेगा वहां से फोटोग्राफ अटेंडेंस का, अराइवल का और डिपार्चर का, अराइवल टाइम और डिपार्चर। आखिर जब वो वापस आते होंगे कहीं ना कहीं तो नेट चल रहा है, तो वो क्लस्टर हेड्स को बोला कि वो सबका उनकी अटेंडेंस का रजिस्टर का पूरे महीने का मेंटेन करें, उसका अपने पास वो रखें, क्लिक लेके रखें, उसके बाद वो पूरी उसकी एक पीडीएफ बनाए और वो मेरे ऑफिस में मेरे पास पहुंचाए। ऐसे स्कूल जहां पे कहीं पे ये प्रॉब्लम नेट की प्रॉब्लम आ रही है, डाटा की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसे स्कूल्स के लिए जब कंट्रोल करना है तो वो हर तरह से कोशिश करनी है। में जो इनलीगल स्कूल चल रहे हैं, आपको बताया कि मैंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली है, ये सारी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट के लिए ये केसेस जो है वेरिफिकेशन पे स्टार्ट हो गई हैं। विदिन अभी मुझे 7-8 दिनों के ज्वाइन किए हुए मैंने ये वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है स्कूल्स की लेके, जैसे कंप्लेंट्स आ रही है, जैसे मेरे हो रहा है, मैंने इनके ऊपर कमेटी को बिठा दिया है और कमेटी इन स्कूलों को सारे जितने भी मेरे पास यहाँ पे स्कूल है 351 कह रहे हैं, जिस तरह से इनकी एनओसी चेक की जाएगी, इनकी एफिलिएशन चेक की जाएगी, इनकी रिकॉग्निशन चेक की जाएगी, इनकी फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं और मैंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और हर सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और इनको इंस्ट्रक्शंस पास हो चुकी हैं। और मैं अपने काम में मैं समझती हूँ कि मैं काम करने के लिए आई हूं और वो एहसान नहीं कर रहे हम लोग। गवर्नमेंट की इतनी हैंडसम सैलरीज ले रहे हैं हम लोग, इतना पैसा ले रहे हैं हम, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सैलरी है हमारी। आज टीचर भी जो है लाख के करीब सैलरी ले रहा है, तो जब ये ले रहे हैं तो कहां जाएंगे ये लेके? जवाब तो देना पड़ेगा, इधर भी देना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक मुहिम चलाई है, तो मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं ये पूरी एश्योरेंस उसमें दूंगी कि जो आप चाहते हैं, मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आई हूं, आपकी पूरी गाइडलाइंस को, मैं अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की पूरी गाइडलाइंस को, अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की पूरी गाइडलाइंस को, अपने समग्रा की पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करूंगी और उसके ऊपर एक्ट भी करूंगी और काम लेना जानती हूं थोड़ा बहुत। सर मैं